सेकंड टॉपिक है कंजुगेट क्या होता है। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b, या यूलर फॉर्म में पोलर में क्या लेते हो r cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये लेते हो। या यूलर में क्या लेते हो, यूलर में r e की पावर अयोटा थीटा ये लेते हो। नोट करना बेटा सभी ने, आपने नोट करो बेटा सभी बच्चे। तो z के ऊपर बार बनाओगे, बार ये इसका होता है a माइनस एयोटा b, ये r cos थीटा माइनस एयोटा साइन थीटा, ये r इंटू e की पावर माइनस अयोटा थीटा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जेड बार इज इक्वल टू कितना आ गया, a माइनस एयोटा b r cos माइनस थीटा अयोटा साइन माइनस थीटा, क्या आ गया r e की पावर माइनस एयोटा थीटा। तो ये उसका कंजुगेट हो गया। हाँ डायग्राम की बात करोगे, फिर मैं डायग्राम की बात करूं तो ये लो, सब नोट करना बेटा आप सभी ने, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी नोट करेंगे बेटा, बहुत डिटेल में करना बेटा इस चैप्टर को हमने, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे हमारा मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ये रिप्रेजेंट किया बेटा, ये लो P से, P ए बी बोल दो, एक ही बात है, या आर थीटा बोल दो। अब इसका जो कंजुगेट होता है वो क्या, ये जेड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जेड कर रहा है, तो इसका कंजुगेट बेटा इसकी रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ये लो ऊपर यदि जेड है तो नीचे जो क्यू है, क्यू वो ए माइनस बी हो गया ना कोऑर्डिनेट, या आप ये भी लिख सकते हो क्यू आर माइनस थीटा हो गया ना, याद रखना ये जेड का बार रिप्रेजेंट करता है। अब यहां से भी आइडिया लगा सकते हो, यदि ये चीज आपके पास ए है और ये चीज बी है, तो नीचे वाली चीज आपके पास कितनी है बेटा, ये माइनस का भी है ये लो। तो यदि ऊपर वाला एंगल आपके पास थीटा है, यदि ये वाला एंगल आपके पास थीटा है, तो नीचे वाला एंगल आपके पास कितना बेटा, माइनस थीटा है। अब यहां से भी आइडिया लगा सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंजुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, ये लो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंजुगेट। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन दिखती है हमें, उसका क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा, कंजुगेट रिप्रेजेंट करती है। तो क्या, वन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर is represented by a point in xy plane, then its reflection, उसकी जो रिफ्लेक्शन है, then its reflection in x axis represent its conjugate, वो उसका कंजुगेट रिप्रेजेंट करती है। तो आपको मैंने डायग्राम के थ्रू प्रूव भी करके दिखा दिया बेटा। तो यदि ऊपर वाला आप a प्लस एयोटा भी मानते हो, तो नीचे वाला अपने आप ही तो a माइनस एयोटा भी आ रहा है। ऐसे आता है बेटा मॉडुलस क्या होता है,
मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस आता है वो उसका मॉड रिप्रेजेंट करता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया था, ए बी, उसका यहां से जो डिस्टेंस आएगा ये इफ जेड इज इक्वल टू आपके पास ए प्लस एयोटा भी है बेटा, या आर कॉस थीटा लेते हो आप, एयोटा साइन थीटा, जो आप आर आर लिखते हो ना बार बार, आर वही तो इसका मॉडुलस होता है बेटा। आर क्या होता है बेटा? आर उसका ये डिस्टेंस है, आर ये डिस्टेंस है उसका। वेयर आर क्या होता है? आर होता है अंडर द रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये होता है बेटा, या मॉड जेड, या आर एक ही बात है। आर है उसका यहाँ से डिस्टेंस, ये थीटा ये एंगल हो गया, बार बार वही बता। तो यदि हम इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं तो ये हो गया, ये बी हो गया, ये डिस्टेंस स्मॉल है, ये स्मॉल बी। आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस लगाओगे, ये फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो आपके पास ओपी कितना आ रहा है बेटा? ओपी स्क्वायर आ रहा है, ओ ए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर आ रहा है। ओ ए कितना? ओ ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये आ गया ओपी स्क्वायर। स्क्वायर को वहां ले जाओ, अंडर द रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ गया। ये लो, यही तो मोड जेड बताया आपको मैंने। ऊपर जो मोड जेड बताया वो भी रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर बताया, और यहाँ पे जो ओपी पाइथागोरस है वो भी यही आ रहा है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया कि व्हेन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया बेटा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग व्हेन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय a point in xy plane, xy plane के अंदर एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करना, then its distances from origin represent its modulus, वो मॉडुलस रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल हो, जैसे आप जेड लेते हो 3 + 4 आयोटा, जेड का मॉडुलस कितना आएगा बेटा? 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर सारे पे अंडर रूट √25 = 5। और लो जेड आप खाली 4 लेते हो, 4 को क्या लिखोगे? 4 + 0 आयोटा, तो जेड का मोड कितना आ जाएगा? 4 स्क्वायर 0 स्क्वायर का अंडर रूट, 4 का 4 आ गया। हाँ, जेड आप -4 लेते हो तब भी जेड का मॉड 4 ही आ रहा है बेटा। लो बेटा, इसको डायग्राम में देखोगे आप, बेटा साथ साथ नोट करना है। मैं भी, तुम तो बेटा कॉपी के पेज पे लिखते हो, मैं तो गिलास पे लिखता हूँ बेटा, गिलास के ऊपर। तुम्हारी तो स्पीड मेरे से ज्यादा होनी चाहिए बेटा, गिलास पे तो पेन स्लिप करता है बेटा। ये लो, मान लो मैंने ये पॉइंट पी ले लिया बेटा, पी पॉइंट है, ये ले लिया 3,4, ये डिस्टेंस उसका 3 है बेटा, और ये डिस्टेंस 4 आ रहा है।
तो पाइथागोरस से ये वाली चीज 5 तो आ रही है, ये लो, ये 4, ये 3, ये 5, ये तो हाँ, यदि ये एक्स एक्सिस भी ऊपर मान वैसे आप लेते हो, ये प्योरली रियल था जो, चलो जैसे मान लो आपने ये लिया 4, यहाँ पे पॉइंट क्यों ले लिया 4,0, यदि आप इसको 4,0 ले रहे हो तो इसका मॉडुलस कितना है, चलो ये 4 ही तो है। चलो यदि आपने पॉइंट यहाँ पे -4 0 लिया बेटा, फिर एक पॉइंट आर तो हो गया, और -4 और 0, अब उसका ये डिस्टेंस तो भी उसका 4 आएगा, तो ओरिजिन से डिस्टेंस ही तो उसका मॉडुलस है। तो कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है ये मॉडुलस और आर्गुमेंट, वो जो थीटा दिखता है वो आर्गुमेंट होता है बेटा, और जो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस है वो उसका मोड होता है बेटा। करो बेटा, रीड करो इसको, सारा बेटा स्टार्टिंग से रीड करो, नोट करो बेटा साथ साथ। लो बेटा, टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate of a complex number। ये आपका जो मैंने एनसीईआरटी में भी कराया था ना, वो भी सारा रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का आगे कंजुगेट लेते हो, याद रखना वही का वही जेड हो जाता है। नंबर सेकंड है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप उसका कंजुगेट जोड़ोगे तो ट्वाइस ऑफ उसका रियल पार्ट ऑफ जेड आएगा। नंबर थर्ड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप उसका कंजुगेट माइनस करोगे तो ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इनटू में होता है। जेड माइनस जेड बाहर करोगे, ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इनटू में होता है किसी भी। अब इफ जेड इज इक्वल टू, यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट वही का वही आ रहा है तो दिस इंप्लाइज जेड इज प्योरली रियल है बेटा, जेड प्योरली रियल है। नंबर फिफ्थ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उसका माइनस आ रहा है तो दिस इंप्लाइज जेड इज प्योरली इमेजिनरी है बेटा। नंबर सिक्स, Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट आ जाए, अलग अलग आ जाएगा, Z1 का अलग, Z2 का अलग आ जाएगा। नंबर सेवन, Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट आ जाए तो Z1 का अलग माइनस Z2 का अलग आ जाएगा। नंबर एट, Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट आ जाए तो Z1 का अलग इंटू में Z2 का अलग आ जाए। नंबर नाइन्थ, Z1 बाय Z2 का कंजुगेट आ जाए, डिवाइड में आओ तो Z1 का अलग, ये सारा आपको बेटा मैंने एलिमेंट के अंदर भी करा रखा पहले, पर इतना डिटेल करना बेटा कंपटीशन के लिए होता है, इतना डिटेल में करना। अब लो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के ऊपर पावर है या पावर के ऊपर कंजुगेट लेते हो,
बात एक ही है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट है तो लो बेटा, इसके जैसे छोटे मोटे प्रूफ है, बहुत हल्के फुल्के से है, तो बेटा प्रूफ लेना है आपको, ये ले लो थर्ड का, जेड माइनस जेड बार, जेड ले लो ए प्लस एयोटा बी में से ए प्लस एयोटा बी का बार माइनस करोगे, देखिए ए प्लस एयोटा बी, ए माइनस एयोटा बी जाएगा तो ए से ए कट गया बेटा, टू एयोटा बी आ गया, टू एयोटा बी का मतलब ट्वाइस ऑफ इमेजरी पार्ट ऑफ जेड इनटू में एयोटा, ये आ गया henceforth, ये लो। फिर है फिफ्थ है बेटा, कह रहा है जेड इज टू जेड कंजुगेट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, जेड का कंजुगेट माइनस ऑफ जेड है, जेड लेना बेटा ए प्लस एयोटा बी का बार माइनस ऑफ ए प्लस एयोटा बी, ये आ गया ए माइनस एयोटा बी, ए माइनस एयोटा बी आ गया, ए माइनस एयोटा बी इज इक्वल टू, ये दे रखा है बेटा ए माइनस ए प्लस एयोटा बी, यानी कि जेड का जो बार है यदि वो माइनस जेड के इक्वल है तो जेड का बार लिया मैंने ए माइनस एयोटा बी, और माइनस जेड उधर कितना आ गया बेटा हमारे पास, ये लो ये आ गया एयोटा बी से एयोटा बी कट गया, टू ए जीरो आ गया, ए जीरो आ गया, ए जीरो आने का जेड कितना आ गया, जीरो प्लस एयोटा बी, जीरो प्लस एयोटा बी क्या आ गया, एयोटा बी, ये क्या आ गया बोलो, प्योरली इमेजनरी, क्या आ गया henceforth, ये आपको ऊपर बताया मैंने, यदि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट अपने माइनस के इक्वल ले रहे हो तो वो प्योरली इमेजनरी ही निकलेगा, तुमने लेके दिखाया आपको, जेड बार को मैंने माइनस जेड के बराबर लिया, जेड बार को मैंने माइनस जेड लिया तो जेड बार हो गया आपका ए माइनस एयोटा बी, उधर हो गया माइनस ए ओटा बी, तो एयोटा बी से ओटा बी कट गया तो ए जीरो आ गया बेटा, तो जेड क्या बन गया, जीरो प्लस एयोटा बी, यानी कि एयोटा बी बन गया बेटा, एयोटा बी इज प्योरली इमेजनरी, ये आ गया। तो बाकी ये तो आसान से हैं, कुछ नहीं इनमें, ठीक है। अब लो आप मॉडुलस की प्रॉपर्टीज बेटा, थोड़ा ये ध्यान से सुनना बेटा, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है मॉडुलस की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर एक, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड उसके कंजुगेट का मॉड उसके माइनस का मॉड सेम होता है। नंबर सेकंड, इफ z is equal to 0 plus 0 iota, दिस इंप्लाइज z का मॉड 0 होता है, और यदि z का मॉड 0 है तो 0 plus 0 iota, डबल एरो लगा दिया, डबल एरो का मतलब यही है, यदि वो 0 plus 0 iota है तो मॉड 0 होगा, मॉड 0 है तो 0 plus 0 iota। नंबर थर्ड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट ऑफ z होता है वो बड़ा बराबर होता है माइनस मोड z से, छोटा होता है प्लस मोड z से। चलो एग्जांपल ले लो, z है 3 plus 4 iota, z का मोड कितना आ जाएगा 5, देख लो जो 3 है -5 से बड़ा है +5 से कम है, देख सकते हो। ऐसे ही इमेजरी पार्ट जो होता है बेटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजरी पार्ट होता है वो भी माइनस मोड जेड से बड़ा होता है, प्लस मोड जेड से छोटा होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इक्वल टू कब आता है, जब आप प्योरली रियल लोगे ना, उस केस में इक्वल टू भी आ जाता है,
अब ये इसका इमेजरी पार्ट लेना, ऊपर इमेजरी पार्ट कितना आ रहा है 4 4, तो 4 भी तो बड़ा आ रहा है, -5 से +5 से कम आ रहा है बेटा। नंबर 5, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पर उसका मोड लोगे तो उनके अलग अलग मोड की इक्वल होता है। Z1 का मोड अलग, Z2 का मोड अलग होता है। नंबर 6, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करोगे आप, बाय Z2 का मोड लोगे तो Z1 का मोड अलग, बाय Z2 का मोड अलग होता है। नंबर 7, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड की पावर n लोगे या n की पावर मोड करोगे, बात एक ही है। मॉड की पावर n करोगे या n की पावर मोड करोगे, बात एक ही है। इसको नंबर 6 7 बना लो बेटा, ये 6 हो गया, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया। नंबर 5 है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने ही कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखना उसके मोड का ही स्केयर आता है। तो याद रखते हैं, थोड़ी आसान सी प्रॉपर्टी बेटा। अब थोड़ी मुश्किल है तो ध्यान दो बेटा। पहले कह रहे Z1 है, मान लो a + अयोटा भी है, तो पोलर फॉर्म में लोगे तो क्या है, R1 cos θ1 अयोटा sin θ1 है। और मान लो Z2 है, C + अयोटा D है, या R2 cos θ2 अयोटा sin θ2 है। ये देखो, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, मैंने दोनों के दोनों पोलर फॉर्म में भी लिख दिए, कार्टेशियन में भी लिख दिए, और ये यूलर में भी लिख देता हूं, R1 e⁻ अयोटा θ1, Z2 है R2 e⁻ अयोटा θ2, ये लिख दिया। तो क्या ये कहता है कि Z1 + Z2 के मोड का जो स्क्वायर होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करोगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करोगे, Z1 + Z2 के मोड का स्क्वायर वो क्या होता है, Z1 के मोड का स्क्वायर Z2 के मोड का स्क्वायर 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 × Z2 का कंजुगेट होता है। या वर्डिंग आप ये भी लिख सकते हो, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर 2R1 R2 और cos θ1 - θ2 ये होता है। नंबर 10 है बेटा, यदि आप माइनस करोगे बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये दोनों याद होते हैं आपके। यदि आप माइनस करोगे तो उनके मोड का स्क्वायर क्या होता है, तो Z1 के मोड का स्क्वायर Z2 के मोड का स्क्वायर -2 टाइम्स रियल पार्ट Z1, बस माइनस माइनस कर दो बेटा। अब उसको ये भी लिख सकते हो बेटा, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर -2 R1 R2 और cos θ1 - θ2। अब आप 9th और 10th को ऐड कर दो बेटा, यदि आप इनको ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, Z1 + Z2 के मोड का स्क्वायर में आप Z1 - Z2 के मोड का स्क्वायर जोड़ोगे तो ऊपर वाली चीज 2 बार नहीं आ गई, 2 बार आ गया। Z1 के मोड का स्क्वायर
और Z2 के मोड का स्केयर याद है, या अभी भी तो लिख सकते हो, एक ही बात है। Z1 के मोड का मतलब क्या होता है? Z1 के मोड का वाला R1 ही तो होता है यार, और Z2 के मोड का वाला R2 ही तो होता है। तो आगे ट्वाइस ऑफ R1 का स्केयर R2 का स्केयर। नंबर 12 जो कि मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को ऐड करते हैं, उनका मोड उनके अलग अलग मोड से छोटा होता है बेटा। Z1 का मोड प्लस Z2 के मोड से छोटा होता है। इसका नाम क्या होता है बेटा? इसको बोल देते हैं हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। ये ज्यादा के लिए भी एप्लीकेबल है, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है बेटा, हर साल। ये लो, ये यूं लगा लो कि 40 साल में 40 बार आईआईटी में इस पर क्वेश्चन आ चुका हो। ये थ्योरम का प्रूफ नहीं कह रहा, प्रूफ तो बेटा हम इसलिए कराते हैं खाली कि तुम्हें बीच की बातें क्लियर हो जाए कि उस टॉपिक के बीच में है क्या। प्रूफ तो इसलिए कराया जाता है, प्रूफ नहीं आते एग्जाम में, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेटा। हाँ, ये ज्यादा के लिए भी एप्लीकेबल है बेटा। ये लो, सिमिलरली आप 3 ले लोगे, Z1 प्लस 4 ले लोगे, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 का मोड लोगे, तो भी Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड प्लस Z3 का मोड प्लस ZK4 के मोड से छोटा होता है। हाँ, इक्वलिटी कब मिलती है? इक्वलिटी एग्जिस्ट कब इफ Z1 and Z2 are purely रियल नंबर हो बेटा। कल मैं इसके ऊपर जो डिपेंड क्वेश्चन है ना, आपको इस प्रॉपर्टीज पे जो डिपेंड क्वेश्चन है वो कल वो कराऊंगा बेटा। हर साल क्वेश्चन आते हैं बेटा इस पे, IIT NDA बिट्स में हर जगह आता है। इसका नाम होता है बेटा ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब इसका नाम ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों पड़ा? क्योंकि यदि आप कोई भी एक ट्रायंगल बनाते हैं ना बेटा, आपने कोई भी एक ट्रायंगल बनाई, तो आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि दो साइडों का सम थर्ड से बड़ा होता है बेटा। ट्रायंगल में आप नहीं पढ़ते, इसकी शक्ल वैसी है ना, AB प्लस BC बड़ा होता है AC से, ये तो इसका नाम ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों पड़ा? ये कारण है बेटा इसका, ये कारण है। ट्रायंगल होता है ट्रायंगल, इनइक्वालिटी होता है छोटे बड़े के साइन आना। तो ट्रायंगल में किन्हीं दो साइडों को जो सम लेते हो आप, तो थर्ड से क्या होता है? बड़ा होता है। तभी करके इसका नाम क्या पड़ गया बेटा? ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, ये इसका नाम पड़ गया बेटा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। क्या एक इसमें हो रहा है बेटा, ये लो नंबर 13 है माइनस वाली प्रॉपर्टी। Z1 माइनस Z2 का मोड लोगे ना, ये बड़ा होता है बेटा, Z1 का मोड माइनस Z2 के मोड से। चाहे उल्टा ले लो आप, Z2 का मोड Z1 के मोड से बड़ा होता है। और ले लो, चाहे यूं लिख लो आप, सारे के बाहर मोड डाल लो, Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड उस तरह से बड़ा होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, बस खाली इंपॉर्टेंट से काम चलाना है इस पे। तो बेटा एक बार सारी पहले रीड करो, फिर हम आप इसके इसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे बेटा। पहले आप बोलना मत बेटा कोई।
अभी मैं इसका थर्ड का प्रूफ करा रहा हूँ। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये लिखवाया था मोड जेड से बड़ा होता है माइनस के छोटा होता है प्लस मोड जेड से। तो लेट जेड मैंने मान लिया ए प्लस ए होता है, तो जेड का मोड कितना आएगा रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो वी नो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा होता है, तो रूट डाल के स्क्वायर डाल दो बेटा। अच्छा आप जानते हो अब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से छोटा हो तो एक्स क्या होता है, माइनस ए और प्लस ए के बीच का नंबर होता है बेटा। तो यहाँ पे वही लिख दो। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर लेस देन है, ये आ गया मोड जेड के स्क्वायर से। ए स्क्वायर छोटा आ रहा है मोड जेड के स्क्वायर से, ए क्या आएगा, ए बड़ा आ जाएगा माइनस मोड जेड से, छोटा आएगा प्लस मोड जेड से। ए क्या चीज है, रियल पार्ट। इससे छोटा आ गया, ये लिखा है बेटा कि उसका जो रियल पार्ट है माइनस मोड जेड से बड़ा है प्लस मोड जेड से छोटा है। अब ये लो नाइन्थ लो बेटा, नाइन्थ लो बेटा, 9th 10th 11th सारे एक जैसे हैं। 9th में क्या है, z1 प्लस z2 के मोड का स्क्वायर, z1 के मोड का स्क्वायर, z2 के मोड का स्क्वायर 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का कंजुगेट है। या आप ये भी लिख सकते हो r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ2, ये लिख सकते हो। लो बेटा कैसे आया ये, z1 प्लस z2 के मोड को मैं लिख दूं z1 प्लस z2 और z1 प्लस z2 का ही कंजुगेट, ये लिख दूं। कंजुगेट अलग अलग कर दो बेटा, z1 पे लगा गया z2 पे लगा गया, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो बेटा उसको, क्या आएगा z1 का कंजुगेट, z2 का कंजुगेट, z1 का कंजुगेट, z1 का कंजुगेट z2 आ गया। तो z1 प्लस z2 के मोड का स्क्वायर, z1 टू z1 का कंजुगेट कितना आएगा, z1 के मोड का स्क्वायर, फिर z2 के मोड का स्क्वायर और z1 इंटू z2 का कंजुगेट है। सुनो उसको मैं क्या कर दूं, अगले में ना z1 पे कंजुगेट है z2 पे नहीं है, उल्टा कर दूं, z1 पे z2 पे डालकर सारे पे डबल डाल दो बेटा। तो डबल को जब आप दोनों पे अलग अलग करोगे ना तो ऊपर वाले तो आएगा। अब यहां मैं किस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं, यहां मैं इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं कि z1 इंटू z2 के ऊपर जो कंजुगेट है उस पर डबल कंजुगेट दूंगा, तो अलग अलग करना, z1 का अलग, z2 कंजुगेट के ऊपर कंजुगेट अलग, तो ये आ गया z1 का कंजुगेट और z2 ये आ गया। और अब इस चीज को यूज करूंगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कंजुगेट आप ऐड करते हो तो ट्वाइस ऑफ उसका रियल पार्ट आएगा, तो इसको लिख दो, ये लो क्या आ गया, z1 के मोड का स्क्वायर z2 के मोड का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का कंजुगेट, ये आ गया। हेंस प्रूव्ड, ये लो। हाँ इसमें से आपको यदि आप यहीं तक ही करते हो, यदि आप यहीं तक करते हो तो ये 9th कर दिया बेटा हमने। अच्छा यदि आप इसकी वैल्यू भर देते हो, यदि मैं यू कर देता हूँ, ये लो अनदर वे इसका ये है, आर और थीटा की सेंस में ले लेता हूं, z1 पर z2 को मैं आर की थीटा, आर क्या था r1 cos θ1 अयोटा sin θ1 लेता हूं, और z2 को मैं r2
cos थीटा टू अयोटा sin थीटा टू लेता हूं। अब आप करो इसका, ये कितना आ गया R1 cos थीटा 1 R2 cos थीटा 2 अयोटा R1 sin थीटा 1 R2 sin थीटा 2। फिर अब आप करके देखो Z1 प्लस Z2 का मोड। मोड क्या होता है? रियल का स्क्वायर R1 cos थीटा 1 R2 cos थीटा 2 का स्क्वायर, फिर R1 sin थीटा 1 R2 sin थीटा 2 का स्क्वायर। मोड तो यही होता है। अब सारे पे अंडर द रूट। तो अब इसका स्क्वायर खोलना कितना आ रहा है? अपने आप करो बेटा, स्क्वायर खोलो। पूरी ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हो आप लोग। ये आएगा R1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 R2 स्क्वायर cos थीटा 2 का स्क्वायर 2R1 R2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 आ गया। फिर R1 स्क्वायर sin थीटा 1 का स्क्वायर R2 स्क्वायर sin थीटा 2 का स्क्वायर 2R1 R2 sin थीटा 1 sin थीटा 2। अब ये पहला, ये इकट्ठा कर दो, ये इसके साथ इकट्ठा कर दो, ये इसके साथ इकट्ठा कर दो। तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 हो गया, तो R1 स्क्वायर आ गया, R2 का स्क्वायर आ गया। और वहां से 2R1 R2 कॉमन लिया और वो cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 का फार्मूला बन गया। और या मैं स्क्वेयरिंग भी कर रहा हूं तो अंडर रूट भी कट गया। ये लो हेंस प्रूफ। करो बेटा, इसको रीड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रूफ का मतलब ये है कि प्रूफ हमारे एग्जाम में आते हैं। प्रूफ से हमें ये बीच की जो बातें है ना, थीटा 1 क्या होता है, थीटा 2 क्या होता है, R1 R2, ये सारा क्लियर हो जाता है। कराने को यदि मैं इसको यूलर फॉर्म से प्रूफ कराऊं तो एक लाइन में हो जाएगा। ये लो, मैं यूलर थ्योरम से कराता हूं। ये लो, बाय यूलर थ्योरम, बाय यूलर थ्योरम से कराता हूं। कैसे? Z1 इंटू Z2 है, जो बीच में आपके पास ये पड़ा है ना बेटा, 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, उस वाले हिस्से को मैं यूलर से कराता हूं तो एक लाइन में आ जाएगा। Z1 में लूंगा थीटा 1 जैसे, Z2 पे बाहर लूंगा माइनस थीटा 2, तो बेस से वह पावर ऐड हो जाएगी। यदि मैं ये देखो, जो मेरे को बोले ना 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू में Z2 का कंजुगेट, इसको जो है यूलर से करता हूं तो Z1 क्या है, R1 e की पावर अयोटा थीटा 1, Z2 क्या है, R2 e की पावर अयोटा थीटा 2। ये और Z2 का कंजुगेट क्या है बेटा, R2 e की पावर माइनस अयोटा थीटा 2 है। अब यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, ये Z1 इंटू में Z2 का कंजुगेट है तो एक लाइन में ही हो गया। R1 R2 e की पावर अयोटा, बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट होगी। ये लो, तो ये कितना आ गया, R1 R2 e की पावर अयोटा थीटा 1 थीटा 2 कितना हो जाएगा, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये आ गया। तो अब आप लोगे 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 टू Z2 का, ये लो 2R1 R2 और cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब ये देखो, तो जल्दी हो गया।
ये उसके कंपैरिजन में जल्दी नहीं हो गया? यदि मैं ऊपर वो जो ये येलो कलर कर रहा हूं, ये जो मैं येलो कलर कर रहा हूं, येलो कलर की जगह ये वाली वैल्यू भर दूं, ये लो, तो एक लाइन में प्रूफ हो गया। तो बेशक करने की इसकी जरूरत नहीं है, इसको छोड़ना तो छोड़ भी सकते हो, मैं राउंड कर देता हूं। क्योंकि इसके तो स्कूल में भी कोई नंबर नहीं देगा बेटा। यदि आपको ये जो मैंने राउंड किया ना बेटा, तो इसको तो स्कूल में भी कर लोगे तो कोई नंबर नहीं देगा आपको। तो अब एक इसमें से एक प्रूफ और निकलता है बेटा, 11th प्रूफ ना 12th। तो 12th का प्रूफ क्या था बेटा? 1 मिनट क्या बेटा बस। 12th तो ये था कि जेड उनके अलग अलग मॉड से छोटा आता है बेटा, जेड1 का मॉड जेड2 के मॉड से छोटा आता है बेटा। 12th तो ये था, तो ये भी उसी में से निकलता है बेटा। अभी तक आप ये प्रूव कर चुके ना, वी हैव बीन प्रूव्ड। क्या प्रूव किया आपने अभी? Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर कितना था? Z1 के मोड का स्क्वायर, Z2 के मोड का स्क्वायर 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, ये किया। अब इसी में से निकलेगा बेटा, देखो कैसे। हाँ भाई, आपने ये प्रॉपर्टी कर रखी है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है वो उसके मोड से छोटा होता है, तो बड़ा होता है उसके माइनस मोड से बेटा। तो यहाँ पे अब रियल पार्ट की जगह आप क्या डाल दो? ट्वाइस ऑफ उसका मोड ही डाल दो ना परे, ये लो मोड डाल दिया। अब ये पहले से बड़ा हो जाएगा। ये लो, तो वहां पे आपने रियल पार्ट की जगह मोड डाल दिया, तो ये टॉपिक पहले से बड़ा आ गया। बोलो ठीक है। मॉड अलग अलग कर सकते हैं, मॉड अलग कर दो बेटा। ये लो, Z1 का मॉड अलग, Z2 के कंजुगेट का मॉड अलग। अब कंजुगेट का मॉड और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड सेम होता है बेटा, तो हटा दो, ये लो हेंस प्रूव्ड हो गया। यानी कि 12th प्रॉपर्टी 9 से ही तो निकल के आ रही है। ये लो, ट्वाइस ऑफ Z1 का मोड एंड Z2 का मोड, तो क्या आ गया सारा? Z1 का मोड Z2 के मोड का होल स्क्वायर हो गया। ये लो, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दो बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर दोनों तरफ, तो दिस इंप्लाइज Z1 प्लस Z2 का मोड छोटा आ गया बेटा, Z1 का मोड और Z2 के मोड से छोटा आ गया। यानी कि 9th आप करोगे तो, और जो 10th है, 9th और 10th में तो प्लस माइनस का फर्क है। जो 10th का प्रूफ है ना बेटा, वो तो 9th का सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है। सेम है, सेम एज 9th, बस यहाँ माइनस लेना बेटा, माइनस Z1 माइनस Z2 का मोड लेना, बस ये फर्क है। 11th उन दोनों का सम है। आप 11th का प्रूफ करोगे तो आपको 9th और 10th को ऐड कर देना बेटा बस। अच्छा, 12th का प्रूफ करना है तो आपको 9th की हेल्प लेनी पड़ेगी बेटा। पहले आपको 9th का प्रूफ की हेल्प लेनी पड़ेगी बेटा, 9th की लेनी पड़ेगी। तो रीड करो बेटा इसको एक बार। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा ये मॉडुलस की प्रॉपर्टीज वाले। अब 1 मिनट का बस 13th का है, फिर उसके बाद आपको अनम्यूट कर दूंगा बेटा, जो पूछना पूछ के फिर आप क्लास ड्रॉप कर देना। कल इसके क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज के बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मजा आएगा। तो आते ही होते हैं बेटा हर बार एग्जाम में। 13th क्या है? Z1 माइनस Z2 का मॉड,
ये बड़ा होता है Z1 का मोड माइनस Z2 के मोड से, ये होता है। तो प्रूफ क्या है देखो, मॉड Z1 को मैं लिख दूं Z1 माइनस Z2 प्लस Z2, Z2 ऐड कर दिया, Z2 सब्ट्रैक्ट। अब ये Z1 माइनस Z2 अलग ले लो, Z2 अलग ले लो बेटा, पर यहाँ पे साइन आप कौन सा बनाओगे, लेस देन का बनाओगे बेटा। क्यों, इसका नाम क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये बनाओगे आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, Z1 का मोड छोटा आ रहा है Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 से, उसको लेफ्ट से राइट ले आओ, तो Z1 माइनस Z2 का मोड छोटा आ गया उनके अलग अलग मोड से। आंसर